अकबर साहब ये बताइए कि 2023 के जो असेंबली इंतखाबात है उसमें AIMIM ने 9 असेंबली हलकों से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया। आपको क्या लगता है कि 9 में से कितने जीतेंगे? भाई ये तो जीतना और हारना अल्लाह के हाथ में, हमारे ना आपके हाथ में। दुनिया चाहे कुछ भी बोल लो, अल्लाह के हाथ में है ये जीतना और हारना। चाहे तुम जोर लगा लो कुछ भी। सही है, इन मतलब एक नंबर एक लिए है कि देखो भाई एक ऐसे इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ कि हमारा एक उम्मीदवार खड़े, जी बिल्कुल, आवाम में शऊर पैदा हो, सबको एक ताकि एक वो मिल सके, ज़िंदगी का एक सीख मिल सके। यानी हमारे नौजवान जो लोग हैं जी जी वो लोग आगे बढ़ के अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, लोगों को इलेक्शन के बारे में मालूम ही नहीं है, दुनियादारी क्या है नहीं मालूम। ज़िंदगी एक जी रहे हैं, मतलब एक जानवर की तरह, जैसे मुर्गी अब चावल दाल नीचे मुंडी खा लेती बस वैसा हट जाती बस, जी जी बहुत की ज़िंदगी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो उससे कुछ भी नहीं अपने को, लेकिन इलेक्शन में जो भी आए वो अपना काम बाखूबी से निभाए। हिंदू को भी अपना हक मिले और मुसलमान को भी अपना हक मिले, पुराने शहर ताकि इस माशरे में पुराना नहीं की बात नहीं है। चाहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं अपने हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ सही मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि अपने हिंदू रहो या मुस्लिम रहो सबका मुस्तकबिल बन सके, हम कामयाब हो सके। आज हमारे देश को देखो और बाहर के देश को देखो, इलेक्शन होने के बाद वो लोग कैसा काम करते हैं। सही आज हमारे देश में क्या है, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये चीज़ों से हम पीछे हैं। सही। देखो चांद पे आज हम गए, हाँ इसलिए गए कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम तरक्की करेंगे, हम नौजवान आगे बढ़ के अपने काम आगे बाखूबी से निभाए। ये इलेक्शन तो चलते रहते, ज़िंदगी का एक कहानी है, तो सही है ज़िंदगी एक कहानी है, लेकिन हम आगे बढ़े। जो नौजवान है, हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे और इलेक्शन चले जा रहे, चले जा रहे हैं, उम्मीदवार जीत रहे, उम्मीदवार हार रहे हैं, हारने वाले का तो छोड़ दो, खैर वो कोई जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन जीतने वाले आप ये कह रहे हैं कि खासा काम नहीं कर रहे या उन्हें काम करना चाहिए? नहीं, देखिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना काम बरोबर कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं बरोबर। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है हमारा क्या काम होगा? हमारा काम ये है कि हम उठ के हम उनसे काम ले। अरे भाई हम बाहर पीछे बोलने से कुछ नहीं होता, सामने आए के बात करें, पीछे बोलने से कुछ भी नहीं होता ना भाई। सही भाई अब मैं आपसे बात करूंगा, मैं जज साहब के पास आके आपको लगता है कि आवाम लीडर के सामने जाने से डरती है? डरती नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या है बोलते, एक वो है भाई हम कुछ वो नहीं है भाई, काम नहीं होगा, हम बेकार के टाइम, उन लोग की सोच नेगेटिव है। अच्छा, वो लोग नेगेटिव ही रहेंगे भाई। पॉजिटिव सोचने वाला कभी भी आगे निकलता, नेगेटिव सोचने वाला पीछे रह जाता। बिल्कुल भाई बोलने से खाली बिरयानी बगाड़ने से नहीं होता, पका के खिलाना पब्लिक को, आगे बढ़ना। बिल्कुल आप बोलने से कुछ भी नहीं होता। अरे भाई काम नहीं कर रहे भाई। ये देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, भाई चल के झाड़ के ऊपर फल तोड़ के कोई भी खाता है, फल आपके पास आता है या फल आपके तोड़ खाना पड़ता है? जाना पड़ता। हाँ, तो वो है। अब आप पीछे को बोलेंगे भाई फल मेरे पास आ, बोल तो नहीं आता। आप जाके कुछ आवाम में आप अवेयरनेस पैदा करो, समझे? आप आवाम में एजुकेशन। पुराने शहर में ये कहा, अब ये पब्लिक में बात है कि असदुद्दीन अवैसी ने एक बहुत बड़ा तब्दीली की है, एक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ MLAs को घर बिठा दिए जो सिटिंग MLAs है, कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है और कुछ लोगों की हलके बदल दिए गए हैं। भाई ये देखिए, तो पॉलिटिशियन है, वो उनका इख्तियार है, वो चाहे किसी को बदलाए किसी को ना बदलाए, हम तो उसमें जाने का नहीं। अच्छा। वो उनका इख्तियार है। अब वो चाहे बदलाए या ना बदलाए, हमारा तो, हम तो उनके साथ यानी हमारा तो उसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल उनका इख्तियार है, वो चाहे किसी को बिठाए चाहे किसी को उठाए, पर हमको उसमें तो वो कुछ लेना देना नहीं है। बस हमको ये है कि जो भी आए नया आए कि जो भी आए अपना काम इख्तियारी से और ईमानदारी से सही निभाए, ये हमारा मकसद है बस। बिल्कुल, चाहे मुमताज़ साहब इतने साल से रहे, चाहे कोई भी रहो। हाँ बिल्कुल, बस ये खुशी है कि हमको आए और हमारे अवाम में और काम अच्छे से कर सके। आपको मुमताज़ साहब कैसे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुमताज़ साहब अच्छे हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुमताज़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ साहब बहुत अच्छे शख्सियत है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ देखो भाई, कुछ ज़ाहिरी है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन समझना लोगों के हर बस की बात नहीं रहती। कोई ज़ाहिर ही करते, कोई ज़ाहिर नहीं करते, समझ ना, कोई ज़ाहिर करते कोई ज़ाहिर नहीं करते। इसके लिए अवाम में पहली बात तो एजुकेशन आना, बदलाव आना, अपने अंदर बदलाव आना। अगर अपने अंदर बदलाव नहीं आएंगे तो कैसा बोलिए? पहले घरों में क्या था, मिट्टी का चूल्हा था, नीचे ज़मीन पे बैठते थे लोग। अब उसके अंदर बदलाव आते क्या, घर बनने लगे, अंदर के गालिन बैठने लगे। तो ये चीज़ अंदर अपने अंदर बदलाव आना तो इंसान डेवलपमेंट होता। अपने अंदर ही बदलाव नहीं है तो फिर वो डेवलपमेंट कहाँ से होगा भाई? समझ है ना मेरी बात? बिल्कुल भाई, अभी ये रोड है,
रोड अगर आप चाहे तो आप हो सकती, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आपके अंदर नहीं है वो चीज़, सही। आपके अंदर आना चाहिए। आप जाके बोलो कि भाई ये रोड है, क्यों मैं भाई बहुत सारे काम मैं भी क्या भाई, ऐसा नहीं है, हक बात कर रहा हूँ मैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर। फ़ोन करा मैं सोहेल साहब ऐसा वहाँ प्रॉब्लम है, फ़ौरन भी जाए तुम, क्या बात, हकीकत बात अच्छी बात है। हकीकत बात। हाँ, कुछ लोगों के ज़रिए से भाई काम नहीं हुआ होगा, वो उनका इख्तियार है, कि मेरे खुद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी साहब जो सोहेल कॉर्पोरेटर खादिर हैं, साहब, देखो भाई जिसको फ़ोन करिए सोहेल साहब या मुमताज़ साहब, काम ऐसा कि फ़ोन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम को बाखूबी से हुआ है। निभाए। बिल्कुल। लेकिन आप अपने अंदर ये है कि भाई आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, जी जी जी, आप जाके पहले वहाँ पर बात करो, नहीं होने के टाइम पे आप जब करो वो करो आप भाई, मेरे को ना उनसे कुछ लेना है ना देना है, मेरा काम कारोबार है, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिल्कुल मेरे को ना कांग्रेस से कुछ लेना देना, ना एमआईएम से, ना बीजेपी से, ना किसी से, बिल्कुल। जो भी आए इख्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले को या भगवान को, अल्लाह को, जो भी तुम अपने हाजिर मन से नाजिर चाहते, जानते हैं, हाजिर नाजिर करते हुए एक देश अपना, एक भारत माँ कहते हैं जिसको अपना बच्चे कहते हैं, इस आवाम के लिए, उनके लिए एक डेवलपमेंट पैदा करिए, बस ये है, क्योंकि ताकि सबके लिए सुकून खल्क महसूस हो। हम चांद पे जा चुके हैं। अजहरुद्दीन साबिक क्रिकेट कैप्टन अजहरुद्दीन के बारे में क्या राय है आप? देखिए भाई, अभी जुबली हिल्स से मैं उन्होंने मैदान में अजहरुद्दीन उतरे साहब से तो आज तक तो मैं मिला नहीं, हैं। जी जी, और वो भी बहुत अच्छी शख्सियत है, क्रिकेट प्लेयर है और बहुत अच्छे माने हुए प्लेयर है उन्होंने, जी लेकिन उन्होंने अब तक तो मैंने उनके संगत देखो, उनके इसमें यहाँ के कुछ सुबह से देखा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने भी आएंगे तो कुछ काम करेंगे, क्या है वो तो वो वक्त रिसेंटली कल ही जो है उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं सियासत में डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। नहीं, ये तो देखो ये भाई हर एक का कहना ये है कि भाई हम सियासत में डेवलपमेंट के लिए आए, हर एक का कहना ये है, जी जी, पर आप अपनी नज़रिए से बोलिए, कभी किसी का कभी कहीं पर भी, चाहे हिंदुस्तान हैदराबाद बोल के छोड़ दो आप, जी जी, हिंदुस्तान में कहीं पर भी डेवलपमेंट हुआ? ऐसा तो बिल्कुल हम इनकार भी नहीं कर सकते कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, इनकार भी नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, हाँ, ये हो सकता है कि हमारी जो उम्मीदें हैं या जो होना चाहिए था वो ज़रूर नहीं हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली नहीं हुआ, उसको तो ज़ीरो तो नहीं बोल सकते ना। नहीं मैं जीरो तो वॉइस नहीं डेवलपमेंट का बोलेगा। मतलब ये है कि हवा हमारे एजुकेशन आगे आए। जी जी, आज है को आप जापान में हिरोशिमा बम डाल के उन्हें पूरा तबाह कर दिया था, हाँ पर वहाँ की जो आवाम ने अपने आप की जो काबिलियत बताई, हिंदुस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा, आगे जाएंगे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के बातों से हटके, अगर ये चीज़ें हटके रहेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगा माशाल्लाह से। सही सही, तो हिरोशिमा बम डालने से पूरा तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन आज वो नंबर 1 पे अपनी टेक्नोलॉजी में। सही, जापान की एक ट्रेन जिसमें वहाँ से बंद कर देना था, लेकिन एक बच्ची के एजुकेशन की खातिर वो लोग पूरा ख़त्म होने के बाद बंद करें। तो ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि हम काम बाखूबी से निभाएं, ताकि हम इस चीज़ को हटाएं, गंदगी को। अब ये गंदगी है, हम इसके करीब नहीं आते, हम सही, उछला तो भी हमको तकलीफ होती, गंदगी है बोले, ये गंदगी क्यों हटाए दिमाग से लोगों को, वरना बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान, कुछ नहीं हासिल होगा, पाकिस्तान जैसा बर्बाद हो गया, खाने को मोहताज है, बिल्कुल बिल्कुल कई श्रीलंका बर्बाद हो गया इसी हिंदू मुसलमान के फसाद की वजह से, बिल्कुल, सब खाने को मोहताज हो गया। वही हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना, क्योंकि हिंदू मुसलमान भाई सब अच्छी तरीके से रहते थे। आज हम छोटे थे, हमारे घर के बाजू कई हिंदू लोग हमसे, हम घर में बैठ के खाना खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में बैठ के हमको ज़बरदस्ती खिलाते थे, पटाखे देते थे, हम छोटे थे, क्या बात, हमारे आगे ईद में शिरकुम्मा भी देते, बिरयानी खाते थे हमारे साथ, सब मिलके ईद ही मनाते थे। लेकिन आज हमारे को ऐसा होगा कि हिंदू मुसलमान से बात करना हो तो वो उधर होगा, हम इधर होगा, क्योंकि दूरी पैदा कर ले रहे हैं, दो ग्रुप हो गए, दो हम पार्टी हो गए, दूरी पैदा कर ले रहे हैं। पहले जैसी लेकिन हम मोहब्बत एक थी, हैं, हम एक है, और हिंदू इंशाल्लाह हम मुस्लिम सब एक भी एक ही रहेंगे, चाहे अंग्रेजों से लड़े सो एक एक होकर ही लड़े, और हम अभी भी लड़ेंगे एक होके इंशाल्लाह, एक होकर ही लड़ेंगे, हमारे और हम साथ एक होकर ही तरक्की करेंगे। आज ने तो कल हमारे हिंदू भाई या मुसलमान में जो भी गंदगी है वो बाहर निकाले और सामने आए, इनसे सवाल करे, पूरे मिलकर सवाल करे, तब इन लोगों की चड्डी निकल जाएंगी इंशाल्लाह, पॉलिटिकल लीडर्स की, इंशाल्लाह जो भी इनके जो कारनामे है ना वो पूरे निकल जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, पीछे हटने से कुछ भी नहीं होता, चाहे हमारी जान चली जाए। अंग्रेजों को भगाने की जो रीजन था वो जाने कुर्बानों के बगी से हमारी नस्लें सुकून में, मतलब कुछ भी तब्दीली और या इनकलाब ऐसा आने वाला नहीं है, फिर बिल्कुल जानों की ही कुर्बानी देना भगत पड़ेगा। सिंह को जी जी, मुसलमानों से जब अंग्रेजों ने कहा कि जज साहब कि भाई तुम्हारे मुगलों ने मुगलों के संग तुम क्यों नहीं लड़े, बोले हमारा सामान क्यों लूट रहे हैं, बोले
बोले मुगलों ने जो भी कमाया वो यहीं रखा, बिल्कुल यहीं से कहाँ गया, यहीं रखा। यहीं दफन है। आपने जो कमाया पूरा लेके चले गए, हमारे छीन लिया। बरतानिया इंग्लैंड लेके चले तो गए ये अल्फाज दे गए, फांसी दी गई। तो आज हमारे पास ये शऊर होना चाहिए, भगत सिंह, बिस्मिल और क्या नाम उनका, अशरफुल्ला खान, ये लोगों की जो कुर्बानी थी आज हमारे लिए बहुत सुकून कल्ब मालूम है, टीपू सुल्तान ये। लेकिन आज ये लोग क्या है, हमको बादशाह से क्या लेना है, बस रोटी कपड़ा मकान दो हमारे को बस। हाँ हाँ बिल्कुल, अब हम यही चाहती है, ये बस अब हम यही चाहती है कि उसकी भाई, जो तुम मुसलमान बेसिक जरूरतें हैं। जिम्मेदार कौन है, उसको पकड़ो, उसका गला पकड़ो। जी 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 है नहीं, जी जी है नहीं। आज हमारे को है ना, किनसे खतरा है, उनसे पकड़ो। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जी जी पढ़े लिखे लोगों से ही आज पूरी धरती को खतरा है। क्योंकि अनपढ़ आदमी है ना, उतना 10 रुपया का नुकसान करता है अनपढ़ आदमी, मगर पढ़ा लिखा आदमी है ना, करोड़ों का नुकसान कर रहा है। अभी जितने भी वार हो रहे, युद्ध हो रहे ना, उसमें अनपढ़ आदमी लड़ सकता है क्या? नहीं नहीं। तो अनपढ़ लोग बहुत अच्छे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, पूरा धरती को बर्बाद कर दे रहे। इसलिए स्कूल, इसके लिए स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दो, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस से ना फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या बात? अभी देखो, इजराइल का, गाजी का हो रहा, यूक्रेन का हो रहा, उधर हम पूरा जिंदगी भर कमाए तो एक बिल्डिंग नहीं बना सकते, वो ना 1 मिनट में आके पूरा बर्बाद करके जाते। क्या इसीलिए हम पैदा हुए क्या? है नहीं। हमारे से, इंसानों से अच्छा जानवर है। अभी कुत्ते को देखो, एक रोटी खिलाओ, वो जिंदगी भर दुम हिलाते रहता, थैंक्स बोलते रहता। तो हमारे को आज इंसानों की जरूरत है नहीं, आज मनुष्य की जरूरत है नहीं। इंसान है तो ही, इंसानियत है तो ही वो इंसान है, नहीं तो वो जानवर से भी बदतर है नहीं। इसीलिए हम कुदरत के साथ रहना है, कुदरत के खिलाफ नहीं जाना है नहीं। और जो कुदरत दिया हमारे को, ब्रेन क्यों दिया है, दिमाग, उसका उपयोग करो। आपको पीतल है ना, सोना बोल के दिए तो ले लेना क्या, है नहीं। अपना भी दिमाग लगाना है ना, वहाँ जजमेंट करना है नहीं। तो हम है ना, जो असली है इंसानियत है, असली रिलीजन है, बिल्कुल। हम वो छोड़ दिए तो हम जानवर से भी बदतर हो जाते है नहीं। इसीलिए इस धरती को है ना बचाओ, भारत को बचाओ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी कौम है, सभी जाति है, सभी भाषा है, सब, जो विश्व में किसी भी देश में नहीं है इतने वेराइटीज, नहीं, नो है नहीं, किसी भी देश में नहीं है। तो इसकी रक्षा करो, है नहीं। भारत की अगर रक्षा करेंगे, पूरा पृथ्वी की रक्षा हो जाएगी, है नहीं। आपकी बात माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि हम होली खेलते हैं, आप लोग हाँ, हर कलर डालते हो, पूरा कलर है तो वैल्यू है। किसी कलर से इनकार नहीं है, कलर से इनकार नहीं है जब डालते हो। लेकिन अब क्यों इनकार है, जो ये देश के गद्दार कहते हैं? क्योंकि जो मेन जो रीजन है ना, इसका कारण है ना, पुत्र मोह है। मेरा बेटे को प्रॉपर्टी देना है 7 पीढ़ी तक। हाँ, बच्चे के लिए ना पैसा संभाल के रखना है। साला तुम्हारा 100 साल का भरोसा नहीं है। तुम 7 पीढ़ी के बारे में क्या लेके जाते हैं। और हमारा बेटा क्या करता, मरने के बाद साल में एक बार फोटो को माला डालता, बस उतना ही है। वो फोटो को माला डालने के लिए लोगों को इतना डुबा दे रहे, इतना लूट रहे, है नहीं। तो पुत्र मोह के कारण ही है ना पूरे लड़ाई हो रहे। अगर पुत्र मोह खत्म हो गया, समझो पूरा इंडिया का करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हो रहा ही नहीं ना सब, नहीं होता, क्योंकि पुत्र मोह अटैचमेंट नहीं खत्म नहीं हो रहा नहीं। अभी देखो, आपका पेन है, कोई लेके गया तो आपको तकलीफ होता, मगर उनका पेन चोरी हो गया तो आपको तकलीफ होता क्या? नो, क्योंकि वो अपना नहीं समझते, है नहीं। हाँ, अपना है, क्योंकि ये पृथ्वी है तो ये आप है। नहीं, आप जिस पुत्र मोह की बात कर रहे हैं, पुत्र मोह तो मेरा बेटा। समझ गया। माफी चाहता हूँ, माजरत चाहते हैं, थोड़ा सा मेरा भी एक वो है। एक्चुअली मैं सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाइयों से मेरा एक ये मैसेज है, ताकि फिल्म नहीं, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, थोड़ा माजरत चाहता हूँ मैं। एक ये है कि 2 मिनट मेरा ये है कि हम जो हिंदू मुसलमान भाई, जो एकता हमारी जो रहती है, माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छे, अंकल ने बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छे बात की है, और माशाल्लाह से बहुत ऐसी हमारे अवाम में अवेयरनेस चाहिए। देखिए, आज की जो फिल्म है, मेन आज हमारे पास जो फिल्में जो बन रही है, वो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान आतंकवादी है। पाकिस्तान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई, पाकिस्तान पे बम डाल दो, हमारे को मतलब नहीं है, पर किसी का नुकसान मत करो।
तुम लड़ाई झगड़े मत करो, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, तुम्हारा उससे लड़ाई होंगी। जब निज़ाम सरकार ने जब हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ा, तो हमारे पहले जो निज़ाम सरकार ने उनको 3 टन सोना दे के भिजाया और इससे हिंदुस्तान को बचाया, उन्होंने भी कोशिश की। देखो भाई, ये हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों में ये चीज़ मालूमात नहीं है। हम किताबें पढ़ रहे हैं तो खाली क्या पढ़ रहे हैं, बस हिंदू मुसलमान की फसादे वो पढ़ रहे हैं, बुराइयाँ पढ़ रहे हैं। और एक आगे बढ़ के लोगों को 1 मिनट मैं बोलना। हाँ बोलिए। आज जो लड़ाई झगड़े जो है क्यों होते हैं, इसके बारे में सेमिनार करना है, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े आज की बात नहीं है, हजारों सालों से लड़ाई झगड़े होते आ रहे हैं। नहीं कि आज ये थोड़ी है लड़ाई झगड़े, गुस्सा आज नया थोड़ी आया है। नहीं तो लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे ना रिसर्च करना है नहीं, रिसर्च करना है, उसके ऊपर सोचना है, पेपर्स लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है, क्योंकि हमारा जिंदगी है ना प्रीशियस है। बिल्कुल सब। अगर 2 बातों में आप अगर कह सकते हैं तो बताइए कि ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे होंगे? क्यों होते हैं कि जब आदमी अशांत रहता है, आप अगर शांत है, सुखी है, हैप्पी है, तो आप किसको भी तकलीफ देते क्या? आप नहीं देते। आप अगर परेशान है, दुखी है, तो आप क्या करते हैं? आप सबको तकलीफ देते, बिल्कुल, फैमिली को भी देते, कॉलोनी को देते, हॉस्पिटल को देते, गवर्नमेंट को देते, धरती को देते। तो क्या है, जो सुकून है, सुकून किधर है वो ढूंढना है। और सुकून जो है ना, नेचर क्या करता है, आपके अंदर ही दिवस है, मगर आपको नहीं मालूम। आपका कीज रहता पॉकेट में, मगर आप पूरा हैदराबाद ढूंढते कभी कभी है नहीं, वैसा ही है। तो सुकून भी है ना हमारे अंदर है। जो एक प्रेम रावत बोल के एक इंटरनेशनल स्पीकर है, अगर आपको जब भी मौका मिले उनका विजिट करिए। प्रेम रावत, हाँ, तो उनका पूरा विश्व में यही है। उनको क्या है, मानवता को बचाना है। क्या मैसेज है प्रेम रावत? मानवता को बचाना है, क्योंकि मानवता अगर बचेगी तो पूरी पृथ्वी बचेगी। और हमारा जो जीवन है लिमिटेड है। आपका सांस रुक गया समझो, आपके बीवी बच्चे सब निकाल के फेंक देते, एक दिन भी नहीं रखते है नहीं, जिंदगी भर प्यार करते, मगर सांस रुकते ही खत्म एक बहुत बड़ा कहना है नहीं, सांस रुकते ही रोक देते, पूरा ये करते। तो सांस है तब तक सब कुछ है। तो इसीलिए आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, हो सका तो हेल्प करो, नहीं तो उसके हाल पे छोड़ो, बस उतना ही है नहीं। ये चुगलियाँ लगाना, इधर उधर उचकाना, हाँ, ये इसके द्वारा बहुत खतरा है। होना है तो दूध है, दूध में क्या बोलते हैं, चीनी डालो, शक्कर डालो, ड्राई फ्रूट डालो, प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप दूध में नींबू डाल देंगे, जहर डाल देंगे, तो फिर दूध कहाँ से रहता? तो आज समाज में भी हमारा ऐसा ही है, सोसाइटी। इसके लिए पूरे रिलीजन लोग जिम्मेदार हैं। जो बड़े बड़े रिलीजन के जो लोग हैं वो पूरे रिस्पॉन्सिबल है, उनके अंदर ही प्रेम नहीं है। हाँ, और रेस्पेक्ट देने के लिए कितना रुपया लगता है बोलो? अब अभी हम फाइटिंग कर ले रहे क्या? अभी हम है नहीं, हम रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं। तो ये है ना, सभी जगह होना है। और रेस्पेक्ट देने के लिए कितना रुपया लगता है बोलो? कुछ ना। अब तो फ्री का माल है ना, जब फ्री में है तो सबको रेस्पेक्ट दो भाई, है नहीं, धरती को भी रेस्पेक्ट दो। आप धरती के ऊपर ठहरे, आप चांद के ऊपर जाने का सोच रहे है नहीं, पहले धरती को तो बचाओ। जो जनरेशन है मेन ये है कि उनके बड़े लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आपके घर में जो भी बच्चे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, पहले उनके अंदर से गंदगी निकालो कि एक दूसरे से बुरा देखो, गंदगी नहीं जाता। अभी आपको बुखार आ गया समझो, बुखार आया तो क्या होता है कि हाथ दर्द देता, पैर दर्द देता, सब देता, एक एक पार्ट देता, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या है, ये है अगर हम हमारे जो साइड इफेक्ट्स है पूरे, अगर बुखार चले गया समझो तो पूरे प्रॉब्लम चले आते हैं। तो वैसा ही है ना, हम इंसानियत सिखाना है और हमारे अंदर जाना है। जो सुख शांति जो अमन है वो हमारे अंदर है, ऐसा प्रेम रावत बोलते हैं। प्रेम रावत जी है ना, उन बोलते हैं कि भाई जब हम अंदर जाना सीखेंगे, आंखें बंद करके जाना पड़ता है, तो अंदर का साइंस अलग है, बाहर का साइंस अलग है। जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे को रास्ता खुलेंगे। जब आदमी सुकून रहेगा, अपन भी आनंद लेगा, सबको आनंद देगा, पृथ्वी भी आनंद में रहेगी। ये है नहीं, एक थोड़ा देखिए, आज हिंदुस्तान में कहीं भी रहो, या हिंदू रहो मुसलमान, सब मिलकर सामने आए, इनसे सवाल करें, चाहे वो मोदी रहो या कोई भी राहुल जी रहो या मोदी जी रहो या योगी जी रहो या कोई भी रहो, उनसे सवाल करें, डरिए मत, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले। तुम मैदान में आओ, तुम शेर की तरह आओ। 100 बार टीपू सुल्तान का कहना है, हमने क्या नाम उनका,
और ये पृथ्वीराज सिंह का भी कहना है, ये तो तमाम जो बादशाह हैं, टीपू सुल्तान का भी कहना था कि 100 गीदड़ की मौत से अच्छा एक शेर की मौत मरो। सामने आओ और आगे सवाल करो, ये लोग डरो मत। देखो डोनाल्ड ट्रम्प के जो डोनाल्ड ट्रम्प में एक सेकंड, डोनाल्ड ट्रम्प जो हिंदू अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, सीएम क्या नाम, प्रेसिडेंट थे, उनको उतार दिए अवाम कुर्सी, वहाँ पर एक काले की जो नल्ली मत के पुलिस वालों ने मार दिया उसको। उसके बाद जो अवाम उठ के बाहर आई और पूरी उनकी चड्डी उतार दी उनकी, डोनाल्ड ट्रम्प की, और पुलिस वाला कहने लगा तुम चुप बैठो वरना तुम्हारा उतार के नीचे फेंकूंगा, बोला पुलिस वाला। ये अल्फाज का ये आज आर्टिकल में देख सकते हैं आप नेट पे मार के, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में कोई भी सुन के हवाई फायरिंग बोलेंगे, लेकिन आप नेट पे मार के आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये चीज़ हुई नहीं हुई। लेकिन पूरी आवाम सामने डर के घुटने टिका दी पुलिस वालों की और प्रेसिडेंट की, हम थोड़ा जल्दी प्रेसिडेंट की। लेकिन हाँ तो क्या नहीं, और एक बोलना चाह रहा हूँ, जैसा अभी ये इलेक्शन आने वाले हैं, ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है समझो। अगर हम दिमाग इस्तेमाल करेंगे, दिमाग इस्तेमाल करके वोट डालेंगे तो हमारे 5 साल जन्नत जैसा बनेंगे। हम अगर चोर को अगर घर का तिजोरी का चाबी दे देंगे, हाँ, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, हम हर एक गवर्नमेंट का 5-5 साल का टैली करना। जैसा जब 2-3 मोबाइल खरीदते हैं तो कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर में क्या है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, बिल्कुल वैसा ही है ना, हम कौन सा पार्टी अच्छा है और पब्लिक के लिए, गरीब के लिए कौन क्या कर रहा है नहीं, तो वो कंपेयर करना। कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हैं आप? नहीं देखिए, प्रेडिक्शन क्या है बोले तो आपके हाथ में है। अगर आप चोर को वोट देंगे वो फैमिली अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छा आदमी है ना, आपको चाय भी नहीं पिलाता, बिल्कुल है नहीं। चोर आदमी क्या है, आपको खिलाता, बिरयानी, पैसा भी देता, सब देता, मगर पीछे से आपका पूरा लूट लेता। वो ना भी 5,000 10,000 जो भी दे रहे हैं, उनके घर से दे रहे क्या? उनके घर से 1 रुपया दे दो, बोलो आप, हम उनके पैर पड़ेंगे। हम 1 रुपया आप कम से कम भिखारी को देते, 2-4 रुपया तो भी देते। बिल्कुल, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। हाँ तो उन नहीं दे सकते, हम कमा के दे रहे हैं। हाँ, आपका मेहनत का दे रहे, मगर ये जो लीडर है 1 रुपया नहीं दे रहे अपने घर से। सही है, समझे ना, आपका पैसा ही आपको दे रहे। आपके पास से मैं 100 रुपया ले लिया समझो पीछे से, और आपको 10 रुपया दिया सामने से, आप कितने खुश होते, अरे 10 रुपया दे दिया बोल के, है नहीं। पर पीछे से 100 रुपया ले लिया, वो नहीं देखते हम, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हम, है नहीं, है नहीं। और हम इंसान है, जानवर नहीं है, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है अपन, है नहीं। जितना आज जानवरों को अक्ल है ना, आज बड़े बड़े रिलीजन लोगों को अक्ल नहीं है, समझे ना। तो इसके लिए सोचना है, सब सेमिनार करना है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।